अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस है स्टडी में। साइंस है स्टडी में पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था डायमेंशन के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। मात्रक एवं मापन का जो चैप्टर था उसमें आपने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज़ थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ थी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ थी, तो उसके बारे में आपने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं विमीय समघातता का सिद्धांत और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स और उनके अनुप्रयोग। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो बच्चा बात कर लेते हैं विमीय समघातता के सिद्धांत की, है ना। डायमेंशन का एक ये थ्योरी है, एक सिद्धांत है विमीय समघातता का सिद्धांत। ठीक है, विमीय समघातता का सिद्धांत होता क्या है एक्चुअली देखिए, किसी भी विमीय समीकरण के प्रत्येक पद, याद रखना कि प्रत्येक पद की विमीयाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। किसी भी विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की विमीयाएं समान होती हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में आप ये समझिए कि इस जो ये वाला टर्म है, इस टर्म की जो भी डायमेंशन है, जो भी विमा है, ठीक है, जो भी विमा है वो इस वाले टर्म की विमा के बराबर होगा, है ना। इस वाले टर्म की विमा के बराबर होगा। ये तीनों जो टर्म्स हैं आपके, ये तीनों टर्म्स की जो विमाएं होंगी एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसी को बोलते हैं विमीय समघातता का सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विमीय समघातता का सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं कि विमीय समघातता पर आधारित कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल में आपके तौर पे ले रहा हूँ कि जैसे टी समय पर किसी कण का त्वरण क्या है? a है, और इसकी इक्वेशन है ए टी प्लस बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर। इसमें नियतांक जो आपके ए बी, ये ए बी तथा सी की विमाएं काउंट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इक्वेशन पहले लिख देते हैं। आपकी जो इक्वेशंस है, जो इक्वेशन है वो है a इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस ए कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, इसकी विमाएं निकालनी है। तो देखिए हमने बताया था कि इसमें जो प्रत्येक पद होते हैं ये इनकी जो विमाएं होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ए टी की जो विमा होगी वो ए के इक्वल होगी। हमने आपको बताया था कि इस इक्वेशन में जो आपकी जो प्रत्येक टर्म्स होते हैं, इनमें जो प्रत्येक पद हैं उनके सभी की जो विमाएं होती हैं इक्वल होती हैं या समान होती हैं। जैसे मैं लिख लूँ कि ए टी की जो विमा होगी, ठीक है, ए टी की जो विमा होगी वो किसके बराबर होगी? ए की विमा के बराबर होगी। ठीक है, ए के विमा के बराबर होगी। अब हमें निकालना तो ए की है ना, इसलिए टी को यहाँ से रिमूव करके दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे। तो ए की विमा बराबर ये हो जाएगी आपके ए अपान टी की विमा। ठीक है, ए अपान टी की विमा इज इक्वल टू ए, यहाँ पे त्वरण है, त्वरण के लिए विमा होती है एल टी माइनस टू। इसलिए बच्चा आपको अगर ये विमा नहीं याद है तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आप विमा सीख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को फिर से देख लेना। ओके, टी यहाँ पे समय है तो समय के लिए विमा होती है टी। दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आपको मिल जाएगा एल टी पावर ऑफ -3। ठीक है, तो कांस्टेंट ए की जो विमा निकल के आएगी वो एल टी की पावर -3 आएगी। अब बात कर लेते हैं बी। ठीक है, तो बी से पहले हम यहाँ पे सी को काउंट कर लेंगे। तो सी किसके टर्म में इक्वल है? सी प्लस टी स्क्वायर है। कोई भी पद आपस में जुड़ा होगा तो वो भी क्या होंगे? उनकी भी विमाएं आपस में समान होगी। तो इसलिए सी की विमा इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, टी यहाँ पे समय है तो समय के लिए विमा हो जाएगी टी की विमा, तो यहाँ पे
टी क्या है, समय है, तो समय के लिए विमा होती है टी। पावर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी भी टी की पावर क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन सी की डायमेंशन क्या आ जाएगी टी की पावर 2। बात कर लेते हैं बी की, तो देखना ध्यान से, टर्म आपका जो ये त्वरण का टर्म है इस वाले भाई साहब टर्म के बराबर होगा, ठीक है। इस वाले भाई साहब के टर्म के जब बराबर होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर की विमा, ठीक है, की विमा बराबर होगी ए की विमा के, ठीक है, ए की विमा के बराबर होगा। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो बी की विमा है वो बी की विमा इक्वल हो जाएगी ए इंटू सी प्लस टी स्क्वायर की विमा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए क्या है, त्वरण है, त्वरण के लिए विमा होती है एल टी माइनस 2, और जो c प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है, तो c प्लस टी स्क्वायर है इसके लिए विमा क्या आएगी, क्योंकि दोनों पद समान है, दोनों की विभा समान है, तो c प्लस टी स्क्वायर की विमा हो जाएगी t की पावर 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो विमा आएगी l, तो विमा आ जाएगी आपके बच्चों l। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब आप पढ़ने वाले हैं कि विमीय विश्लेषण और इसके जो अनुप्रयोग हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट आपका है समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना। आप कैसे जांच करेंगे, कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो इस इक्वेशन को कैसे जानेंगे कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, ठीक है। इस एग्जाम्पल की मदद से आप जान लीजिए। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है देखिए। सपोज करिए यहाँ पे एक एस टर्म है, यू टी का दूसरा पद है और 1/2 ए टी स्क्वायर का दूसरा टर्म है। अब यहाँ पे तीनों पदों की विमा क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तो हम लिख रहे हैं एस की विमा इज इक्वल टू यू टी की विमा प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर की विमा। इनके अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो s यहाँ पे क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इसमें s होता है, s होती है दूरी, तो दूरी के लिए विमा होती है l, दूरी की विमा होती है l, और यू टी की विमा हो जाएगी, u के लिए हो जाएगा एल टी माइनस 1, और जो t है यहाँ पे समय है तो समय के लिए विमा हो जाएगी t। कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, या तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, लीव कर देंगे। ए यहाँ पे है तुरंत, तो हो जाएगा एल टी माइनस 2, और टी स्क्वायर के लिए हो जाएगा टी टू द पावर ऑफ 2। कैलकुलेट कर लीजिए, तो एल इज इक्वल टू टी माइनस 1 टी यानी एल प्लस 1/2 कांस्टेंट वैल्यू कोई भी मान नहीं होती, तो एल टी माइनस 2 T2 कैलकुलेट करेंगे तो बचेगा आपके पास L। तो आप देख रहे हैं कि तीनों टर्म्स जितने भी यहाँ पे टर्म्स थे सभी की विमाएँ क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, सभी की विमाएँ क्या हैं, इक्वल हैं। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स भैया ये हुआ कि जो आपकी इक्वेशन है S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो समीकरण दे रखे थे S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक और, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि जो अभिकेंद्री बल होता है F बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है, इसमें ज़रा ये प्रूफ करिए कि ये क्या इक्वेशन सत्य है यानी सही है या गलत है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है, तो चेक करिए। LHS की विमा निकाल लेते हैं। LHS बराबर हो जाएगा F की विमा। F की विमा कितनी होती है, ML T माइनस 2, ठीक है, ML T माइनस 2। अब बात कर लेते हैं RHS की, तो RHS की विमा क्या होगी, वो होगी एम वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की विमा, ठीक है। तो m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए होता है m, v स्क्वायर यहाँ पे वेग है, वेग के लिए होता है एल टी माइनस 1, तो हो जाएगा L2
T-2। क्लियर है। उसके बाद में अपान में आइए, यहाँ पे स्मॉल r है दूरी यानी त्रिज्या होती है, त्रिज्या यानी दूरी, दूरी के लिए हो जाएगा l, कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा m, l ऊपर आएगा तो हो जाएगा केवल एक l बचेगा, T-2। अब ज़रा चेक करिए, जो LHS था आपने देखा कि जो LHS था वो RHS के क्या है, बराबर है, RHS के बराबर है। इट मीन्स जो आपको इक्वेशन मिली थी F बराबर mv² इज करेक्ट। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लिखा है किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, यानी कि अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उस फिजिकल क्वांटिटीज़ को एसआई मात्रक से सीजीएस मात्रक में लेके जाना है तो कैसे लेके जाते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसका कोई यूनिट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये क्या है, N1 हो गया पहले मात्रक पद्धति के लिए, और फिर उसके बाद में फिर वही सेम क्वांटिटी है, लेकिन इस बार क्या करना है कि सीजीएस पद्धति में जाना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी N2, उसकी यूनिट भी बदल जाएगी, उसको क्या मान लेंगे U2, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास एक बन के आएगा N1U1 बराबर N2U2, ठीक है। अब इस फार्मूले का उपयोग करके हम आपको दिखाएंगे कि जो आपका ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। विमीय विधि से ऊर्जा को 1 जूल से अर्ग में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सपोज करिए एमकेएस पद्धति में जो m है और l है और जो t है, ठीक है, m की पावर a पे डिपेंड करता है, ठीक है, एमकेएस पद्धति की बात कर रहे हैं, और l भी l की पावर b पे डिपेंड करेगा, और t को मान लेते हैं c पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने पहली पद्धति एमकेएस को पहली पद्धति मानी, इसलिए जो इसकी यूनिट होगी 1, ये 1 इसको जो पद होंगे 1 भी डिफाइन कर देंगे। तो ये जो आपके यूनिट है वो U1 किसके इक्वल हो जाएगा, M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, ठीक है। इसी प्रकार CGS को देख लेते हैं। CGS पद्धति में क्या करेंगे, U2 को माना है तो U2 बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि जो M है M डिपेंड करेगा वो भी पावर A पे, ठीक है, L1 की पावर B और T1 सॉरी ये 2 हो जाएगा, ओके, की पावर C पे। तो अब आप ये देखेंगे कि जो फार्मूला था N1U1 बराबर N2U2, तो N2 बराबर फार्मूला हमें N2 निकालना है, तो N2 बराबर फार्मूला हो जाएगा N1U1 अपान U2, तो N1 तो आगे आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपके पास एक फार्मूला आएगा, जो U1 था U1 हो जाएगा M1 की पावर A, ठीक है, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C अपान M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू N1। अब जरा M1 क्या है, एमकेएस पद्धति में था, ठीक है, ऊर्जा को बदलना है। ऊर्जा को किस में बदलना है, जो ऊर्जा का एक मात्रक था जूल, उसको अर्ग में परिवर्तित कर रहे हैं ना, तो इसलिए जूल को लिख सकते थे किलोग्राम, है ना। तो किलोग्राम M1 को जो क्या है, इसका किलोग्राम यानी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को चेंज करेंगे ग्राम में तो हो जाएगा भैया 1000, ठीक है, 1000 और बटे में अगर डिवाइड करेंगे तो M1 अपान M2 की पावर क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो M2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्राम, तो यहाँ भी क्या लिखते हैं हम ग्राम, बटे में भी क्या हो जाएगा ग्राम, पावर क्या हो गई A into L1
अपान L2 यहाँ पे क्या था 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर सॉरी, ठीक है। नीचे भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, पावर क्या हो गई b हो गई, इनटू सेकेंड क्या होता है सेकेंड, तो भैया दोनों में सेम रहता है ना, इसलिए सेकेंड अपान क्या हो जाएगा सेकेंड की पावर c। कैलकुलेट करेंगे तो N2 इज इक्वल टू N1 इंटू 1000, ठीक है 1000। अब यहाँ पे ये देखना है जो इसकी पावर थी वो क्या थी। अब देखिए जो विमा थी इसकी वो होती है ML2 T-2, ठीक है ML2 T-2। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो ये भैया A क्या मिला, A मिल जाएगा 1, B मिल जाएगा 2 और C मिल जाएगा -2। तो यहाँ पे देखिए 1000 यानी 10 की घात 3 की पावर 1, ठीक है की पावर हो जाएगी 1 इंटू 100 सेंटीमीटर मिला है ना, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी 2 है ना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, पावर 4 इंटू सेकेंड की पावर क्या है 1, तो कटेगा सेकेंड कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 1। कैलकुलेट कर लेंगे तो N1 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 कितना हुआ 10 की पावर 7। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो N2 है वो इक्वल हो जाएगा 10 की पावर 7 N1 के, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो 1 जूल होता है ना, 1 जूल होता है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर है। किसके बराबर है 1 जूल जो होगा वो 10 की घात 7 अर्ग के जूल के बराबर होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से पीछे करिए, फिर पीछे करिए, फिर देखिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, ठीक है। अब रिलेशन कैसे स्थापित करेंगे, जैसे कोई भी आपके पास कोई 3 चीज़ें होंगी, 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, उन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ में कैसा रिलेशन आएगा, यानी कौन सा फार्मूला बनेगा, ये भी विमा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसका सलूशन देखिए, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोलीय पिंड पर बल F, पिंड की त्रिज्या r, वेग v तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है, ठीक है। श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। यदि समानुपाती नियतांक 6 पाई हो तो विमीय विधि द्वारा F के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए सलूशन क्या है, सलूशन की इसकी बात कर लेते हैं। सपोज करिए F के लिए सूत्र निकालना है, तो सपोज करिए जो F है वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, जो त्रिज्या होगी, ठीक है, त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, तो मान लो त्रिज्या की पावर A पे डिपेंड करेगा, इनटू वेग पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मान लो वेग यानी V की पावर B पे डिपेंड करेगा। और जो इसका श्यानता गुणांक ईटा है, तो मान लो कि ईटा की पावर C पे डिपेंड करता है ना। अब इसका क्योंकि समानुपाती क्या है, समानुपाती नियतांक 6 पाई है, तो अगर हम इसको जब इक्वल करेंगे तो F इज इक्वल टू, यहाँ पे जो समानुपाती अनुपात नियतांक लेके आएंगे वो आएंगे 6 पाई लेके आएंगे, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा R की पावर A, V की पावर B, ईटा की पावर C। इक्वेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट। विमीय विधि से हल करेंगे, है ना, तो विमीय विधि से हल करेंगे तो हम इसे लिख लेंगे कि जो F की विमा होगी, जो F की विमा होगी वो बराबर होगी, क्योंकि 6 पाई क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो इसकी कोई विमा होती नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे जो स्मॉल r है तो इस पे क्या होगी r की विमा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम r की पावर A, V की पावर B और ईटा की पावर C, है ना। इनकी विमा के बराबर होगा, है ना, इनकी विमा भाई क्या होगी F की विमा के इक्वल होगी। तो F की विमा क्या होती है ML T-2
इज इक्वल टू आर की पावर है यानी दूरी थी, तो एल की पावर क्या हो जाएगी ए, इंटू वेग के लिए होता है एल टी माइनस वन, पावर क्या है बी, ठीक है, यहाँ बाहर लिख लेते हैं इसको, ईटा श्यानता गुणांक के लिए एम एल माइनस वन टी माइनस वन, पावर क्या हो जाएगी सी। चलिए कैलकुलेट करते हैं, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू एल की पावर ए, यहाँ से एल की पावर बी, तो हो जाएगा ए प्लस ए और बी की पावर माइनस वन से गुणा करेगा तो माइनस, सॉरी एल की पावर बी है तो हो जाएगा बी, और ये ए तो हो जाएगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे एल माइनस में है तो माइनस वन और सी की मल्टीप्लाई माइनस सी, ठीक है, इंटू टी, टी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है माइनस वन इंटू बी हो जाएगा माइनस का बी, यहाँ पे है माइनस वन इंटू सी तो हो जाएगा माइनस का सी, और जो m है m एक्चुअली छूट गया, चलो m को बाहर कर लेते हैं अभी फ़िलहाल, m की पावर क्या हो जाएगी c। कैलकुलेट कर लीजिए ध्यान से इसको, ठीक है, कैलकुलेट करिए, या यहीं पे हम तुलना कर लेंगे, तुलना अगर करेंगे तो देखिए ध्यान से, तुलना करेंगे तो यहाँ पे m की पावर क्या है कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है वन है, यहाँ पे m की पावर क्या है c है, तुलना करने पर है ना, तुलना करने पर तो c है वो इक्वल हो जाएगा वन के, ठीक है, जो c है इक्वल किसके हो जाएगा वन के, और a माइनस बी माइनस सी बराबर हो जाएगा t से तुलना करेंगे तो माइनस टू के, या हम इसे लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर किसके हैं टू के हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी बराबर हो जाएगा l की पावर उधर कितनी है वन, तो वन, तो हम इसे लिख सकते हैं b प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हम क्या है हमें यहाँ से b प्लस सी बराबर टू है तो c बराबर वन मालूम है, तो b बराबर कितना हो जाएगा टू माइनस सी, और टू माइनस सी, सी की वैल्यू है वन, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आएगी वन। इस इक्वेशन से देखिए a बराबर हो जाएगा वन, माइनस सी उधर आएगा प्लस का, तो c की वैल्यू है वन, तो प्लस वन, b क्या है प्लस वन है उधर आएगा तो माइनस वन, तो a की वैल्यू कितनी आएगी वन, ठीक है, a b c की वैल्यू तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास वन वन वन, ठीक है, a बराबर b बराबर c बराबर वन, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी आ गई है, इस वैल्यू को पुट करने के बाद में हम देखेंगे कि जो f है ना, यहाँ पे लिख देंगे बाई फर्स्ट के बाद में देखिए f की वैल्यू क्या आ गई सिक्स पाई, r की वैल्यू वन यानी वन, v की वैल्यू वन, ईटा की वैल्यू वन, कैलकुलेट करने के बाद में आपको मिल जाएगा सिक्स पाई ईटा आर वी, ठीक है, ये आपका एक रिलेशन आ गया, ये आपका हो गया प्रूफ। इस तरह से आप किन्हीं भी भौतिक राशियों के बीच रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो आपके पास आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको लगाकर इसका स्क्रीनशॉट या जो भी रिलेशन आ रहा है, ठीक है, जो भी रिलेशन आ रहा है उस रिलेशन को आपको क्या करना है, जो फार्मूला बनेगा उस फार्मूले को आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है। तो कैसे रही वीडियो बच्चा, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको, इस वीडियो से आपको इस लेक्चर में जो भी बताया गया उस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम आपके लिए एक स्पेशल कोई नया लेक्चर बनाएंगे जिससे आपको उससे मदद मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।